डियर स्टूडेंट्स, आज तो देखो प्रक्षेप गति हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए और अब प्रक्षेप गति पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल धीरे धीरे पेज पर हम सॉल्व करके तुम लोगों को वीडियो बनाकर डाल देंगे। 2 से 3 दिन में सभी न्यूमेरिकल को देख लेंगे। आज हम नए चैप्टर पर एक चल रहे हैं, जड़ नियम गति के नियम। तो ये ध्यान देना, हम जो है वीडियो न्यूमेरिकल का बनाकर अपने चैनल पर डाल देंगे। न्यूमेरिकल तुम लोग वहाँ से देख लेना। थोड़ा सा कोर्स को त्वरित करना चाहते हैं, इसलिए कदम की उठाए। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जड़ तथा गति के नियम। तो ये तो चैप्टर क्लास 9 से रिलेटेड है, क्लास 9 से मिलता जुलता है। क्लास 9 में ही तुम लोग जड़ पढ़े थे, क्लास 9 में ही तुम लोग जड़ पढ़े थे और गति के नियम को भी पढ़े थे। अगर तुम लोग दिमाग पर थोड़ा सा फोर्स दो तो तुम लोग जड़ क्लास 9 में ही पढ़ लिए थे। वहाँ पर विराम जड़, गतीय जड़, और दिशा जड़ पढ़ने को मिला। इसी को इंग्लिश में रेस्ट इनर्शिया, मूव इनर्शिया, डायरेक्शन इनर्शिया कहते हैं। क्लास 9 में ही पढ़े थे। इसके अलावा न्यूटन का गति संबंधी नियम पढ़े थे। न्यूटन का गति संबंधी नियम पढ़े थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें 3 नियम थे जिनका नाम ही था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दूसरा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये चीज़ें यहाँ फिर से हम लोगों को पढ़नी है। तो फिर पहले इनर्शिया पर बात करते हैं कि इनर्शिया क्या है। इन्हीं सब टॉपिक को कंप्लीट करते करते चैप्टर एक क्लास 9 में और पढ़े थे, मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम अगर याद नहीं आ रहा है, हिंदी में समझो, संवेग पढ़े थे। तो इन सब टॉपिकों को हम आज कवर करेंगे। तो फिर देखते हैं पहले जड़त्व क्या है। तो जड़त्व देखो, जड़त्व जो है ना वो किसी वस्तु का गुण है। जड़त्व जो है किसी वस्तु का एक गुण है जो अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। एक सिंपल सा एक लाइन का डिफिनेशन है जड़त्व का। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण वह अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ये होता है जड़त्व का डेफिनेशन। तो तुम लोग अभी सोच रहे होगे ये कैसे, नहीं समझ में आया होगा। अपने
जिसके कारण वो अपने पोजीशन चेंजिंग का क्या करती है, अपोज करती है। तो इंग्लिश में कहते हैं तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट which helps oppose the position changing। मतलब इनर्शिया के कारण ही जड़त्व के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने पोजीशन की चेंजिंग का अपोज करता है, विरोध करता है कि हम जैसे हैं ऐसे पड़े रहेंगे। तो फिर हम पहले इसकी डिफिनेशन की, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से पहले हम तुम लोगों के आपस में ही एक ऐसे कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं जिससे इसकी प्रॉपर्टी को समझना चाहूँ। जैसे देखो, कुछ लोग ऐसे कहें जो आलसी होते हैं, तुम लोगों में से भी कुछ लोग आलसी होते हैं, कहते हैं अभी पढ़ेंगे और पूरा टाइम निकाल देते हैं। जैसे तुम कहीं बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम करना है, चेयर से उठ के जाना है, लेकिन नहीं जा पाते। बहुत मतलब एग्जाम्पल तो बहुत छोटा है, लेकिन इत्मीनान से सोचो तो यहाँ बहुत बड़ी चीज़ें तुम लोगों को मिलने वाली है। कभी कोई काम, जैसे मान लो चेयर बिस्तर पे लेटे हो और सुबह का टाइम है, इस समय इनर्शिया ज़्यादा काम करता है, इसलिए हमें एग्जाम्पल लिए। सुबह का टाइम है, बिस्तर पे लेटे हुए और सुबह में ही कोई काम है जो बिस्तर से उठकर जाके करना है। तो कभी कुछ लोग या कभी ऐसा हो जाता है कि ठीक है अभी 5 मिनट में जाएंगे, अभी 5 मिनट में उठ के जा रहे हैं, मतलब तुरंत नहीं उठ मिलता है। बिस्तर छोड़कर तुरंत किसी काम, मतलब वो जो काम करना है वहाँ तक नहीं जा मिलता। उसके लिए क्या करना होता है, कभी 2-4-10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है अभी उठेंगे, अभी जाएंगे, तो वहाँ पर इनर्शिया वर्क कर रहा है। अब सोच रहे हो इनर्शिया कैसे वर्क कर रहा है? तुम बिस्तर से उठकर उस काम को करने के लिए क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें उठने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। वो कह रहा सोए रहो, जाकर वो काम मत करो। तुम्हारा ब्रेन कह रहा सोए रहो और जाकर वो काम मत करो। लिहाजा होता क्या है कि तुम सोते हो भी 5 मिनट बाद जाएंगे। तो देखो तुम्हारा ब्रेन तुमको सोने को कह रहा है। पहले तुम सोए थे, अभी भी सोने को कह रहा है, उठकर जाने को नहीं कह रहा है, मतलब पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता। यही इनर्शिया है, यही प्रॉपर्टी इनर्शिया है। जैसे देखो कुछ लोग जिनको पढ़ने की जुनून आ जाती है, वो पढ़ते रहते हैं। मान लो कोई काम, जिनको पढ़ने का जुनून आ गया, वो पढ़ रहे हैं, कोई आ गया बुलाने, भाई ये काम नहीं अभी आप नहीं कर पाएंगे, अभी वो पढ़ रहे हैं। तो अब देखो ब्रेन उनका पढ़ने का अगर उनको फोबिया हो गया, अब वो पढ़ रहे हैं, कोई बुलाने आया कि भाई बंद करो ये काम करना है, तो देखो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि इनर्शिया के कारण उनका ब्रेन केवल और केवल पढ़ने में लग गया। दूसरे काम के लिए भी पोजीशन चेंज करने के काबिल नहीं है। ये इनर्शिया है, ये क्या है? इनर्शिया। इसी तरीके से अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में चले आओ। जैसे देखो कोई वस्तु चल रही है, अगर तुमको रोकना है, अगर तुमको उस वस्तु को रोकना है तो विरोध करना पड़ेगा उसका। विरोध करने का मतलब उसको रोकने के लिए उल्टी दिशा में बल लगाना पड़ेगा। अगर तुम बल ना लगाओ तो क्या होगा? अगर तुम बल ना लगाओ तो वस्तु जहाँ जा रही है जाती रहेगी। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एक बस खड़ा हुआ है या कार खड़ा है, तो कब तक नहीं चलेगा जब तक तुम उसको बल लगाकर चलाओगे नहीं। ये जो बल लगाते हैं ना, हम लोग इनर्शिया का विरोध कर देते हैं और जिसके कारण मजबूर होकर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब तक इनर्शिया मौजूद होगा तब तक उस वस्तु के अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम इन सब एग्जाम्पलों का कंक्लूजन निकालें तो हमको मिलता है
कि जड़त्व किसी वस्तु का गुण है। जड़त्व क्या है? एक तरीके का आलस्य है। जैसे आप व्यक्तियों में आलस्य होता है, मनुष्यों में आलस्य होता है। आलस्य की कुछ लोगों में प्रॉपर्टी होती है, कुछ क्या ऐसे कहें 100% लोगों के पास होती है। अब लोग कहेंगे 100% लोगों के पास नहीं होती है, तो हम कह रहे हैं होती है। बस ये है कि कुछ लोगों के पास, जिनके पास नहीं होती है उनकी बात कर रहे हैं, उनके पास 2-4% होती है और जिसके पास होती है भरपूर होती है। मतलब आलस्य होता है, ये अलग की बात है, किसी के अंदर कम या किसी के अंदर ज़्यादा। तो वो आलस्य जो है ना, वो बॉडी में एनर्जिया कहलाती है। बॉडी में क्या कहलाती है? एनर्जिया कहलाती है। और एनर्जिया का डिफिनेशन हम क्या दिए कि एनर्जिया किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपने पोजीशन चेंजिंग का अपोज करती है। अर्थात जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो देखो, अब ये जड़त्व ना 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विरामा जड़त्व। विरामा जड़त्व, रेस्ट एनर्जिया। दूसरा होता है मूव एनर्जिया, गतीय जड़त्व। मूव एनर्जिया। और तीसरा होता है दिशा जड़त्व, डायरेक्शन एनर्जिया। डायरेक्शन एनर्जिया। अब हम इन पर चर्चा कर लें तो तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा। देखो, हमने जड़त्व को क्या कहा? जड़त्व किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह अपने अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। तो अब हमको तुम लोग बता दो, अगर ये जड़त्व हम कह रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं, बात को ध्यान से समझो, बार बार रिपीट होने का मतलब यहाँ पर तुमको कुछ समझना है। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो एक हमको टॉपिक बताओ। मान लो एक कार है जो रेस्ट पोजीशन में है, विरामा अवस्था में है, तो वो विरामा अवस्था में ही रहना चाहेगी, गतीय अवस्था में नहीं रहना चाहेगी। ये जड़त्व कहता है। बोलो, जड़त्व कहता है अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इसका मतलब अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वो विरामा अवस्था में ही रहेगी, गतीय अवस्था में आने का विरोध करेगी। बोलो, करेगी। इसी को ही विरामा जड़त्व कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? विरामा जड़त्व। अगली ये विकल्प देते हैं विरामा जड़त्व। किसी वह जड़त्व जो गतीय अवस्था में आने का विरोध करती है, जो गतीय अवस्था में आने का विरोध करती है, गतीय अवस्था में आने का विरोध करती है, आने का विरोध करती है, विरामा जड़त्व कहलाती है। जड़त्व कहलाती है। ठीक, विरामा जड़त्व क्या? वह जड़त्व जो गतीय अवस्था में आने का, तुम्हें लोग तो एक एग्जाम्पल लिए कि एक कार है, अगर वो गतीय अवस्था विरामा अवस्था में है तो गतीय अवस्था में नहीं आना चाहेगी। क्यों नहीं आना चाहेगी? क्योंकि जड़त्व का उसका विरोध करेगा। तो ये जो विरामा गतीय अवस्था में आने का विरोध करती है उसको हम लोग विरामा जड़त्व कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विरामा जड़त्व।
इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, इसका हम एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो तुम बस में बैठे हो, सीट पर ऐसे रेंडमली, प्रिपेयर नहीं हो। प्रिपेयर ना होने का मतलब बस पर सीट पर बैठकर तुम बातें कर रहे हो और अचानक बस चलने लगे। सीट पर तुम बैठकर बातें कर रहे हो और बातें करते समय अचानक बस चलने लगे, तो देखो लोग सीट की ओर गिर जाते हैं, सीट के पीछे मतलब गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। ये रेस्ट इनर्शिया के कारण, ये रेस्ट इनर्शिया के कारण ही घटना होती है। बस में बैठे हैं, रेंडमली ऐसे बातें कर रहे हैं, अचानक बस रुका हुआ था और अचानक बस चलने लगा, तो ये हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ रेस्ट इनर्शिया था। अब देखो रेस्ट इनर्शिया कैसे था, बस रुका हुआ था, बस में हम बैठे थे, बस विरामावस्था में था, इसलिए हम भी विरामावस्था में थे। बस पर बल लगा, गाड़ी सेल्फ ऑन किए, गियर लगा दिए, बस को बल मिल गया, बस चलने लगा। लेकिन मुझे तो बल नहीं मिला ना, हम अभी रेस्ट में ही हैं, तो मेरी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। लेकिन बस क्या हुआ, मूव इनर्शिया, मूव में चला है, बस के पास बस गतिमान है, जबकि मेरे पास कोई बल नहीं लगा, इसलिए मेरी बॉडी विरामावस्था में ही रहना चाहती है। क्योंकि हमारी बॉडी पहले से विरामावस्था में थी, इसलिए उसके पास विरामा जड़त्व था और वो विरामा जड़त्व के कारण विराम में रहना चाहती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बस पर बल लग गया और बस गतिमान है, जिसके कारण अचानक ब्रेक पीछे की ओर गिर जाता है। इसी तरीके से गतीय जड़त्व भी होता है, इसी तरीके से गतीय जड़त्व भी होता है। अब गतीय जड़त्व को कम टाइम में समझ लोगे। देखो जैसे विरामा जड़त्व था कि जब बस विरामावस्था में थी तो गतीय अवस्था में आने का विरोध कर रही थी, बस गतीय अवस्था विरामावस्था में थी तो गतीय अवस्था में आने का विरोध कर रही थी। तो ऐसे देखो अगर कोई कार चल रहा है तो जब तक उस पर ब्रेक ना लगाओ तब तक वो चलती रहेगी। क्यों? उसके पास मूव इनर्शिया का प्रॉपर्टी है, मतलब वो रुकना नहीं चाहेगा। इसका मतलब गतीय जड़त्व क्या है? गतीय जड़त्व एक ऐसा जड़त्व है, गतीय जड़त्व एक ऐसा जड़त्व है जो विरामावस्था में आने का विरोध करती है। क्या? गतीय जड़त्व या वह जड़त्व जो विरामावस्था में आने का विरोध करती है, जो विरामावस्था में आने का विरोध करती है, विरामावस्था में आने का विरोध करती है, गतीय जड़त्व कहलाती है, गतीय जड़त्व कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स पर हम कल चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हम बस में बैठे हुए हैं, आराम से सैर कर रहे हैं, बस गतिमान है, अचानक बस रुक गई। अचानक बस रुकती है, लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि बस जब चल रहा था तो गतिमान होने के कारण उसमें मूव इनर्शिया था और ब्रेक लगा, बस रुक गई, लेकिन मेरे ऊपर बल नहीं लगा, इसलिए मेरे पास मूव इनर्शिया ही काम कर रहा था और उस मूव इनर्शिया के कारण थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी तरीके से तीसरा जड़त्व भी होता है, दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व क्या होता है? वह जड़त्व जो अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे दिशा जड़त्व कहते हैं। इतने को तुम लोग मेंटेन करना। इसको जब मेंटेन तुम लोग कर लोगे तो हम कल न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम हैं, उन न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम और संवेग पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन टॉपिकों को तुम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करना, एक बार 2 बार वीडियो को देखना, कंप्लीटली तैयार करना और इसके बाद हम तुम लोगों को कल न्यूटन के गति संबंधी नियम और संवेग पर चर्चा करेंगे।